नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुक करेंगे। खबर अमरोहा के गजरौला से है, जहां एक युवती ने इसके साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। बता दें कि शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात कराने के आरोपी जिहादी साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिहादी ने खुद को हिंदू जाट बताकर युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर करीब 1 साल तक शोषण किया। गर्भवती युवती को धोखे से गर्भपात की दवा खिलाई और गहने व नकदी ठग ली गई। सच्चाई तब उजागर हुई जब साहिल की पत्नी का कॉल आया। पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल और साथी जुनैद पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए साहिल को गिरफ्तार कर चालान किया है। गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 4 फरवरी को वादी ने थाने पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त साहिल पुत्र रकमुद्दीन निवासी विजयनगर गजरौला ने अपने आप को हिंदू बताकर वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और धोखाधड़ी कर वादिनी से पैसे और सोने के आभूषण ले लिए। साथ ही अन्य अभियुक्त जुनैद के साथ मिलकर वादिनी को जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और आज दिनांक 6 फरवरी को अभियुक्त साहिल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया। विवेचना प्रचलित है। कानून एवं शांति व्यवस्था। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र से गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने मोहल्ले के ही युवक पर मानसिक उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। पीड़िता ने खुद का वीडियो वायरल कर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि महिला का कहना है कि 15 दिन पहले आपसी फैसला हो चुका था, फिर भी युवक लगातार नई आईडी से मैसेज भेजकर उसे परेशान कर रहा है। जब उसके ससुराल वाले युवक के घर गए तो उन्हें भी मारपीट का सामना करना पड़ा। पुलिस ने वीडियो के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम इकरा है। मैं मोहल्ला कुर्शी की रहने वाली हूँ। मोहल्ले का साहिल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है काफ़ी समय से और नई नई आईडियों से मुझे मैसेज करता है और मुझे बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पहले इसी बात पे 10-15 दिनों में फैसला हो गया था। फिर अब नए नए नंबरों से उसने मुझे कॉल करी, नई नई आइडिया बनाई और मैं पुलिस की सहायता चाहती हूँ। रात बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में प्रशासन ने अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। ये निर्माण अला हजरत के नाम पर बनाया गया था और करीब 300 वर्ग गज में फैला हुआ था। लंबे समय से विवादित इस निर्माण को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किया था। वही बता दें कि सुबह सुबह प्रशासनिक टीम, भारी पुलिस बल और पीएससी के जवानों के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और गांव के प्रमुख मार्गों को बैरिकेड किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। फर्रुखाबाद माघ मेला रामनगरिया में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने क्षेत्रीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने और रोजगार के अवसर प्रदान किए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकल को वोकल अभियान को साकार करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में कुल 778 कलाकारों को मंच मिला है। इसमें फर्रुखाबाद के 233 और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के 238 और देश के विभिन्न हिस्सों के 104 कलाकार शामिल हुए। इस पहल से स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिला। वहां को मौका दिया। क्या उद्देश्य रहा इसका? रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महोत्सव का विलक्षण पर्व है। कि लगभग 50-60 हजार कल्पवासी एक माह तक मां गंगा के पावन तट पर कल्पवास करते हैं, अपने धार्मिक और आध्यात्मिक आस्था की प्रतिपूर्ति करते हैं। साधु संत के विभिन्न समुदाय और अन्य सामाजिक गतिविधियों से संलिप्त लोग इसमें प्रतिभागी होते हैं। सांस्कृतिक महत्व को प्रमोट करने के लिए, लोकल को वोकल करने के माननीय मुख्यमंत्री जी के कंसेप्ट को पूरा करते हुए इसमें 575 कलाकारों को अपने कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने का शुभ अवसर मिला, जिसमें 233 फर्रुखाबाद के कलाकार प्रतिभाग किए।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 238 कलाकारों को भी मौका मिला और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के 104 कलाकार अपने कलात्मक प्रतिभाओं से यहाँ के लोगों को अभिभूत किए। बहुत ही सुंदर ये सांस्कृतिक और सामाजिक महोत्सव मना। आध्यात्मिकता इसमें अंतर्निहित भाव से साधु संतों की प्रेरणा प्रदर्शित की। खबर मुरादाबाद से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री दरबार में शिकायत दर्ज की गई। मुरादाबाद निवासी लक्ष्मण सिंह ने जिला चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह, MOIC अमित सक्सेना और डिप्टी CMO संजीव बेलवाल पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया कि झोला छाप डॉक्टरों से मोटी रकम वसूलने और लाइसेंस के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि शिकायतकर्ता पेशे से डॉक्टर नहीं है और उसने अनाधिकृत अस्पताल चलाए थे। विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपों को निराधार बताया। आपने माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में शिकायत दी एक जिले के अधिकारी के खिलाफ, क्या आपकी राय है? अच्छा, पिछले 10 से 12 साल से नोडल अधिकारी रहे। मौजूदा मुरादाबाद जनपद की बात की जाए तो कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो CMO का कार्यालय कहलाता है, आप पीछे देख सकते हैं, ये मुख्य चिकित्सा का कार्यालय है। और मुरादाबाद के बीते दिनों से लगातार चर्चाओं में चल रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह CMO और डिप्टी CMO संजीव बेलवाल और एक MOIC अमित सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहीं के एक डॉक्टर ने मुख्यमंत्री को शिकायत दी है। जनता दरबार में शिकायत गई है और शिकायत इतनी ही नहीं, बात बता दें आपको, शिकायत में शिकायतकर्ता ने साफ साफ कहा है अपना शपथ पत्र देते हुए कि मेरे द्वारा जो शपथ पत्र दिया जा रहा है, अगर इसमें मैं कहीं भी गलत पाता हूं तो मुझे सजा दी जाए, अन्यथा इन अधिकारियों की जांच की जाए। आखिर ऐसी क्या बात है जो इस शिकायतकर्ता ने ऐसी बातें मुख्यमंत्री के जनता दरबार में रखी हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार की संलिप्तता को भी उजागर किया है। उजागर करने में उसने काफ़ी ऐसी चीज़ें मीडिया बंधुओं को दी हैं जिसमें साफ साफ कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि आखिर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं या चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा क्या खेल चलता है और जनपद में कैसे अस्पताल बंद होते हैं। आपको बता दें, जो शिकायतकर्ता उस शिकायतकर्ता ने करीब 100 से अधिक पन्नों की ये शिकायत दी है मीडिया बंधुओं को, जिसमें साफ साफ लिखा है डिलीवरी के बाद हुई महिला की मौत और कहीं ना कहीं लिखा है झोले छाप के घर मिला दवाओं का जखीरा। ऐसे ना जाने कितने इस पूरी गड्डी में चीज़ें दी गई हैं। CMO संजीव बेलवाल और MOIC अमित सक्सेना पर ये गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिकायत करी है और इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी की मांग करी है, जिसमें आपको बता दें बहुत सी बातें उन्होंने बताई है, जैसे अमरोहा में करोड़ों की संपत्ति, नैनीताल जैसी जगहों पर होटल, ऐसे पॉश इलाकों में होटलों की बात। आप एक नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल जी और MOIC अमित सक्सेना पर कुछ गंभीर और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाते हुए शिकायत दी है और शपथ पत्र दिया है। प्रयागराज के अरेल नैनी स्थित श्री सच्चा बाबा आश्रम में सनातन धर्म की महान परंपरा को जीवंत करते हुए भव्य यज्ञोपवीत संस्कार समारोह आयोजित हुआ। पूज्यपात गुरुदेव भगवान संत श्री सच्चा बाबा जी महाराज के सानिध्य में बटुक ब्रह्मचारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जनेऊ धारण कर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। संत संघ एवं श्री सच्चा अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस अनुष्ठान में महंत स्वामी डॉक्टर चंद्रदेव जी महाराज ने बटुकों को मंत्र दीक्षा दी। श्रद्धालुओं की उपस्थिति और वैदिक मंत्रों की गूंज ने कार्यक्रम को अत्यंत आध्यात्मिक और प्रेरक बना दिया। महाराज जी, आज कौन सी प्रक्रिया हुई है, बच्चों को शिक्षा दी गई, कौन सी और माघ मास चल रहा है उसमें आपको दी गई, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है आपका प्रश्न करना। माह का यह पावन अवसर चल ही रहा है। हम लोग पौष अमावस्या से लेकर के शिवरात्रि तक, बीच में माघी पूर्णिमा को भी समापन की बात कही जाती है, लेकिन शिवरात्रि तक यह माघ मास का, माघ महीने का अवसर चला करता है। और हमारी पुरानी परंपरा है, महाराज श्री गुरुदेव भगवान के ही सानिध्य में रहते हुए हमारे 16 संस्कारों में यह उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार हम हमेशा से संपन्न कराते चले आ रहे हैं। हमारी मान्यता है
वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद समस्त धर्म का मूल है। वेद की रक्षा करना हर ब्राह्मण का, ब्राह्मणे न निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ये हमारा शास्त्र कहता है कि वेद की रक्षा होनी चाहिए। और उस वेद के अंतर्गत ये हमारे जो कर्मकांड का भाग है, उस कर्मकांड में यज्ञ आगादि अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, उसकी बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। उन समस्त यज्ञों को और उन बड़े यज्ञों के साथ साथ अपने गारहस्थ धर्म, अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए संध्या गायत्री, यह भी एक यज्ञ है, तप है। इसको यूपी चंदौली के मसोई गांव में विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने सरकारी योजनाओं में लाखों रुपए का गबन किया। पंचायत भवन बंद होने के बावजूद अभिलेखों में संचालन दिखाया गया। वहीं स्ट्रीट लाइट और हैंडपंप के लिए भुगतान निकाल लिया गया, जबकि जमीन पर काम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एडीओ पंचायत पर भी मामले को लेकर दबाने का आरोप है। सुदर्शन न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर पोल खोल दी है। चंदौली जनपद के साहबगंज ब्लॉक अंतर्गत ये मसवई गांव है। कैमरा मंच के दिखाए, ये गांव में बना पंचायत भवन है। इसका रंग रोगन सब कुछ अच्छा है, लेकिन 1.5-2 महीने से इसका ताला ही नहीं खुला है। सरकार जहां इतना बजट दे रही है, गांव के विकास का ध्यान दे रही है, लेकिन ये गांव का विकास एकदम फेल है। यहाँ का भ्रष्ट ग्राम प्रधान है। ये यहाँ कागज में गेट बनवा दिया है, लेकिन मौके से गेट गायब है, पैसा उसका निकाल लिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के बीडीओ से, केवल एसी के कमरे में बैठ करके बीडीओ साहब कभी गांव का भी थोड़ा सा रुक कर लिया करिए, जिससे गांव में क्या हो रहा है वो आपको पता चले। इसका कौन जिम्मेदार होगा? पैसा 3.5 लाख रुपए के आसपास गेट का निकाल लिया गया। यहाँ का हैंडपंप, जो सरकारी हैंडपंप था, वो गायब हो गया है। ऐसे अधिकारियों पे और जो यहाँ का ग्राम प्रधान है, सचिव है, इसके ऊपर अब क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। नाम पर चलता है ओम प्रकाश सिंह, ग्राम मसोई। फिट फाट है, लेकिन ताला बंद है, क्या कहेंगे? पंचायत मित्र की नियुक्ति हुई है। इसके पहले प्रधान के भतीजी की हुई थी, लगभग 2020 में। उसके बाद वो चली गई, शादी हो गई, तब तक दूसरी नियुक्ति हुई है, कभी वो भी नहीं आती है। कितना दिन से बंद है ये? बंद करीब 1.5 महीने के ऊपर। 1.5 महीने से ताला नहीं खुला है। देख रहे हैं कि यहाँ पे गेट नहीं है। पंचायत भवन के साथ है एक हैंडपम्प और मेन गेट लोहे का था। उसका पैसा भी प्रधान जी निकाल लिया, आज तक वो भी नहीं लग पाया। जबकि इसकी शिकायत बीडीओ से, 1-2 अधिकारी से भी हो चुकी, 3-4 बार खुद हम किए हैं, लेकिन उसके पास कोई सुनवाई नहीं हो। मतलब गांव का विकास प्रधान जी खा जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? प्रधान जी खा रहे हैं, अधिकारी खा रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग वही जानते हैं। आपने कहाँ शिकायत किया इसकी? किस अधिकारी के पास? हम बीडीओ साहब से खुद गए थे, हैंडपम्प के लिए, गेट के लिए। बीडीओ साहब का नाम क्या है? इससे मिले थे? बीडीओ साहब का नाम ध्यान नहीं आ रहा, रमेश। चलिए, तो ये हालत है मसोई गांव का। कोई अधिकारी आता है कि नहीं गांव में? कभी कल आए हैं, ये जांच के उपलक्ष्य में आए थे। नाम पर चलता है। बिजनौर धामपुर से खबर है, जहां मेरठ एसटीएफ और धामपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी आईबीटी डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि आरोपी मनोज कुमार पिछले 5 सालों से खुद को उच्च पद अधिकारी बताकर ठगी और प्रभाव जमाने का काम कर रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों को भ्रमित करने की लगातार शिकायतों के बाद एसटीएफ ने आरोपी को गुलमोहर क्षेत्र से दबोचा है और बिजनौर पुलिस को सौंप दिया। धामपुर पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। वहीं एसटीएफ अब आरोपी के नेटवर्क, दस्तावेज और ठगी की गतिविधियों की जांच कर रही है। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि कल दिनांक 6/2/26 को एसटीएफ मेरठ व धामपुर पुलिस द्वारा संयुक्त प्रयास में एक व्यक्ति जो प्रतिरूपण द्वारा अपने आप को अधिकारी के रूप में प्रस्तुत कर लोगों पर रोब जमाता था, उसे गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति का नाम मनोज चौहान, जो धामपुर का रहने वाला है। इस संबंध में थाना धामपुर पर अभियोग पंजीकृत करके आज माननीय न्यायालय के समक्ष
रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रकरण में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित। बिजनौर में ग्राम प्रधान पति को फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गांव की ही एक महिला अधिवक्ता और उसके साथियों ने प्रधान पति से 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। प्रधान पति ने दबाव में नहीं आया और तो महिला अधिवक्ता और साथियों ने नाबालिग युवती से बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर एसपी को तहरीर दी। पुलिस ने जांच के बाद खुलासा करते हुए महिला वकील सोनू मलिक, अंशुल आर्य, सलमान और गुलशन के खिलाफ रंगदारी और फर्जी मामला दर्ज किया। वहीं मामला बिजनौर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता बताया जा रहा है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्वीट सामने आया है जिसमें एक युवती थाना नांगल के ग्राम पुंडरी कला के प्रधानपति संदीप राठी के ऊपर आरोप लगा रही है कि उसको उसके घर पर 10 दिन तक बंधक बनाया तथा उसके द्वारा युवती के साथ गलत कार्य किया गया। इस ट्वीट की जब गहनता से जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह युवती जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रहने वाली है। अप्रैल माह में यह ग्राम पुंडरी कला के निवासी मोहम्मद कैफ के साथ ग्राम पुंडरी कला चली आई थी। उक्त के संदर्भ में युवती के परिवारजनों के द्वारा स्थानीय थाने पे मुकदमा अपराध संख्या 68/25 धारा 138, 139, 140 व 61 BNS दर्ज कराया गया था। साथ ही दिनांक 31 मई की रात्रि को यह युवती मोहम्मद कैब और उसके पक्षकारों के साथ संदीप राठी के घर में रुकी थी तथा अगले दिन सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इसको सकुशल बरामद किया गया था। बाद बरामदगी युवती के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए थे। अपने बयान में इस युवती ने कहीं भी ग्राम पुंडरी कला में हुए कोई घटना व या ट्वीट में लगाए गए आरोपों के बारे में नहीं बताया है। साथ ही संदीप राठी के द्वारा एक ऑडियो पुलिस को दी गई है जिसमें कुछ स्थानीय लोग लड़की के आरोपों को लेकर उससे पैसे उगाने का दबाव बना। जी, ये जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आपने एक अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए अब उसके पति पे जो 376 का मामला दर्ज है उस पर सुलहनामा कराने के लिए सायदा का इस्तेमाल कर रही है और मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाना चाह रही है। ये क्या आरोप लगाया उन्होंने आपके ऊपर? तो वो मुझे कह रही है कि इसने मुझे 10-12 दिन बंधक बना के रखा और मेरे साथ लगातार बलात्कार करता रहा। ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे यहाँ 10-12 दिन नहीं रुकी, अपने परिवार वालों के साथ आई थी जिसको मैंने पुलिस को सुपुर्द करा दिया। आपने कुछ साक्ष्य भी पुलिस को सौंपे हैं? हाँ जी, मैंने सारी ऑडियो वीडियो सब पुलिस को साक्ष्य सौंप दिए। अच्छा, तो खबर कानपुर से है जहां अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज घुसखोर पंडित को विवादास्पद और समाज विरोधी बताते हुए तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की है। महासभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर आरोप लगाया कि ये सीरीज ब्राह्मण समाज को लक्षित कर अपमान फैला रही है और सामाजिक आक्रोश बढ़ा रही है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित वीरेंद्र दुबे और प्रांतीय अध्यक्ष पंडित नरेंद्र द्विवेदी ने मांग की है कि निर्देशक और टीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकारी प्रतिक्रिया का इंतजार है। वहीं मामला OTT प्लेटफॉर्म और सामाजिक संवेदनशीलता पर बहस को फिर से उजागर करता है। कान्हा की फिल्म में कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें। आप उप जिलाधिकारी न्यायिक नरवल हूँ। अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है और उनको पहुंचा करके कापी इनको दे दी जाएगी। सभी लोग हम लोग जो आज ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को संबोधित मुख्यमंत्री जी के लिए, जो वेब सीरीज एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए अपमानित करने के उद्देश्य से जो घूसखोर पंडित नाम दिया गया है। आप जानते हैं कि मेधा के मामले में ब्राह्मण सर्वोच्च स्तर पर है। कोई हमें आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यदि आप लेंगे तो जितने भी, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, MBA हों, IAS हों, PCS हों, IPS हों, सब अपनी मेधा की दम पर पूरे हिंदुस्तान में चुन करके आते हैं। तो उससे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि सनातन धर्म की अगुवाई करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो ब्राह्मण मजबूती से देश के अंदर खड़ा हुआ है उसको किस तरीके से कमज़ोर किया जाए, उसको किस तरीके से अपमानित किया जाए, सिर्फ उस उद्देश्य से ब्राह्मणों को। खबर कानपुर से है जहां महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार शाम छात्रों और शिक्षकों के बीच झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।
छात्रों ने यूनिवर्सिटी के पीछे मैगी पॉइंट पर बैठक कर अपनी मांगों की सूची तैयार की। तभी कुछ शिक्षक वहां पहुंचे और छात्र नेता अभिजीत राय के साथ अभद्रता की। विवाद बढ़ने पर छात्रों ने 112 नंबर पर सूचना दी। 3 थानों की फोर्स और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं डीसीपी वेस्ट एसएस कासिम आबिदी ने बताया कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना कल्याणपुर में छात्रों और टीचरों को लेकर कुछ विवाद था, क्या कुछ विवाद था, किस तरीके से उसमें कार्रवाई की गई? कल एक सूचना प्राप्त होती है कि कुछ लड़कों ने सुभाष चंद्र मौर्य जो कि महाराणा प्रताप कॉलेज में फैकल्टी हैं, इनके साथ हाथापाई मारपीट की। इनके साथ अन्य जो फैकल्टी मेंबर्स थे वो भी थे। ये मकड़ी खेड़ा नामक एक जगह है जहाँ पर ये लोग चाय पी रहे थे और वहाँ पर ये घटना होती है। तत्काल इसका संज्ञान लिया जाता है और जो लड़के थे जिन लोगों ने मारपीट किया था और जिन लोगों ने ये घटना किया था उनको हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ होती है। इसमें सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त कर इसमें अभियोग दर्ज किया जाता है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। खबर कानपुर से है, जहां रावतपुर में 1 साल की मासूम बच्ची की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी पिता गोपाल पर शक के चलते बच्ची को ठंडे पानी के टब में फेंकने का आरोप है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उसकी मौत हो गई। बच्ची की मां रुचि का कहना है कि गोपाल अक्सर पत्नी पर शक करता था और मारपीट करता था। वहीं डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया है कि शव का पोस्टमार्टम कर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला हुआ था जिसमें बताया जा रहा है कि बाप ने बेटी को मार डाला। सर क्या है पूरा प्रकरण, किस तरीके से उसमें कार्रवाई कराई जा रही है? ये थाना रावतपुर मसवानपुर नाम की एक जगह है जहाँ पर कल एक महिला है रुचि, इनके द्वारा बताया गया कि इनका पति गोपाल गुप्ता, जिनसे इनका प्रेम विवाह हुआ था 2024 में, इनकी एक साल की बेटी थी। इनके द्वारा बताया गया कि 1 फरवरी को पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है और इसमें आवेश में आकर के, ये नशे का आदी था और आवेश में आकर के इसने पत्नी को भी मारा पीटा और जो बेटी थी उसको इसने पानी के टब में डाल दिया, जिससे कि उसकी तबीयत ख़राब होती है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है और फ्राइडे को उसकी डेथ हो जाती है। इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है। पोस्टमार्टम में विसरा प्रिजर्व है, कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन है। अभी परिवार वालों से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त कर खबर ललितपुर से है, जहां सदर तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस प्रशासन की उदासीनता के कारण विवादित साबित हुआ। अधिकारियों की उपस्थिति संदिग्ध रही और कई विभागों ने प्रतिनिधि भेजकर काम चला दिया। शिक्षा विभाग ने सीमा पार करते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी को कंप्यूटर ऑपरेटर बनाकर भेजा। इससे पहले भी अनुपस्थिति पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया था। मीडिया के सवालों के बाद सदर एसडीएम ने उपस्थित रजिस्टर चेक कर अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। वहीं इस मामले में जनपदीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षण किया गया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। खबर मेरठ से है, जहां प्राथमिक विद्यालय कृष्णपुरी में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हल कराए गए, जिससे उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन हुआ। छात्रों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिए, जिस पर जिलाधिकारी ने चॉकलेट और टॉफी वितरित की। उन्होंने तकनीक आधारित शिक्षण पद्धति के लाभ बताए और कहा कि स्मार्ट क्लास से सीखने की क्षमता और रुचि बढ़ेगी। वहीं जिलाधिकारी ने जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि छात्रों के शैक्षणिक विकास हेतु दिल्ली स्थित चिड़ियाघर का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाए। नगर क्षेत्र मेरठ, हुसनपुरी नगर क्षेत्र। थाना कौन सा है? थाना बोलो।
कौन सा थाना में? क्षेत्र में। तुम्हारा घर कहाँ है? कितना दूर है स्कूल से? कितना दूर है सबसे घर? तुम्हारा घर कितना दूर है? कौन थाना है? कौन से तहसील में रहते हो? मेरठ तहसील में। जिला कौन सा? खबर यूपी के रुपीडिया से है, जहां आरएसएस ने सीमावर्ती गांव में स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए बड़ा मेडिकल कैंप आयोजित किया। इस कैंप में 4,860 लोगों ने लाभ लिया, जिनमें 2,540 महिलाएं भी शामिल थी। चिकित्सकों ने लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण दिया और निःशुल्क दवाइयां वितरित की। वहीं उपस्थित लोगों को देश के प्रति जागरूक करने की गतिविधियां भी आयोजित की गई। राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ के डॉक्टर शिवम शुक्ला, निशांत, राजेश सोनकर और अभिषेक ने इस कार्य में योगदान दिया। वहीं कैंप का आयोजन प्रांत प्रचारक कौशल जी और विभाग प्रचारक कृष्ण कुमार के निर्देशन में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अवध प्रांत द्वारा गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा शिविर का आयोजन सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न 7 जनपदों में किया गया है, जिसमें सीमा से 10 किलोमीटर अंतर्गत सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का निःशुल्क आयोजन उत्तर प्रदेश के 36 विभिन्न मेडिकल कॉलेज की टीम के द्वारा आयोजन किया गया है। खबर दरभंगा से है, जहां सदर अंचल के भालपट्टी थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर मदरसा निर्माण कराया और विरोध करने पर एक अल्पसंख्यक हिंदू परिवार को धमकियां दी जा रही है। जिलाधिकारी विकास कुमार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश देते हुए तिथि 26 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, लाठी बल और महिला पुलिस की तैनाती का भरोसा दिया है। संबंधित परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। सर अल्पसंख्यक हैं, हमारे ऊपर सर खतरा बना हुआ है। बहुसंख्यक मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र में सर हमारा अकेला परिवार हिंदू है, जिसको लेकर सर सुरक्षा के लिए भी वहाँ पे पहल किया गया है। गार्ड के रहते हुए भी मांस फेंका जाता है सर, हमारे बगल में सर ईंटा फेंका जाता है। डीएमएसपी साहब बोल रहे हैं आज हम आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, असल विजिट करेंगे, हम अतिक्रमण हटवा देंगे। लेकिन सर हमारे ऊपर खतरा बना हुआ है, क्योंकि सर हम एक अकेला व्यक्ति, जो हम एक घर हिंदू हैं सर बहुसंख्यक के बीच में, हम सर प्रशासन से टॉयलेट करवाई की सर मांग कर रहे हैं। तो कभी भी सर हमारे साथ अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि सर आए दिन हमें धमकी दिया जा रहा है। प्रशासन सर 1 साल से हमको सुरक्षा दिए हुए हैं, लेकिन सर निराकरण नहीं हो रहा। मदरसा को सर ध्वस्त नहीं किया जा रहा, जिसको लेकर सर हर जगह से आदेश हो चुका है। डीएमएसपी साहब आदेश दिए सुरक्षा बल बढ़ाने के लिए, वो भी नहीं बढ़ रहे हैं। थाना प्रभारी भी अनुरोध कर रहे हैं बल बढ़ाने के लिए, सर वो भी नहीं हो रहा है। लग रहा है सर कभी भी, हम बोल रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी समय हमारे एसएसपी कार्यालय में आए हुए हैं, क्या समस्या आन पड़ी जिसके कारण आप जो है? सर समस्या ये है कि अवैध तरीके से जो मदरसा द्वारा सरकारी रास्ता को अतिक्रमण किया गया है, जिसका नाम मदरसा नूरुल इस्लाम मुड़िया है, जिसको दबंग लोग के द्वारा, जो मुस्लिम लोग हैं उसमें, जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा अजमेरी, उसमें अन्य उनके परिवार करीब 40-50 लोग मुस्लिम हैं उसमें, ठीक है। उसमें सर हम परिवार डाइड किए थे, जिसमें सर आदेश हुआ है तोड़ने के लिए एडीएम साहब, डीएम साहब, और उसका सर तिथि भी निर्धारित किया गया है, जो 26/2/2026 को है और 25 को भी है सर। मदरसा द्वारा जो अवैध तरीके से रास्ता अतिक्रमण किया गया उसको खाली कराने के लिए, जिसको लेकर सर हमको बार बार धमकी दिया जा रहा है उन लोग की तरफ से कि तुम्हें रास्ता पहले हत्या करवा देंगे। कौन धमकी दे रहे हैं? मुस्लिम लोग धमकी दे रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अजमेरी है। अजमेरी सर ऑलरेडी वांटेड है, कभी भी सर हमारे साथ अप्रिय घटना हो सकता है, क्योंकि हम अकेला हैं, सर लोग भी जान रहे हैं, यहाँ से आदेश भी हुआ है उस पूरे। बिहार के मुंगेर में उत्पाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शराब तस्करों पर कार्रवाई के बजाय विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा आम लोगों को डराकर फिरौती वसूली का मामला सामने आया है। ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में चाचा भतीजे के अपहरण और फिरौती कांड में महानिषेध विभाग के सिपाही विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि विकास कुमार ने एमटीएस दोबारा ले लेते हैं इस खबर को। बिहार के मुंगेर में उत्पाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शराब तस्करों पर कार्रवाई के बजाय विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा आम लोगों को डराकर फिरौती वसूली का मामला सामने आया है। ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में चाचा भतीजे के अपहरण और फिरौती कांड में
महानिदेशक निषेध विभाग के सिपाही विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि विकास कुमार ने एमटीएस नीरज कुमार और 2 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर युवकों को फंसाने का डर दिखाकर 50,000 रुपए की मांग की थी। आरोपी ने जुर्म कबूल कर उसे जेल भेज दिया गया है। 3 तारीख को ईस्ट कॉलोनी थाना अंतर्गत, जो कि सदर अनुमंडल अंतर्गत पड़ता है, उसमें दिनांक 3 तारीख को एक घटना घटित हुई, जिसमें कि एक अभिषेक कुमार नाम का युवक और उनका एक भतीजा सत्यमेव कुमार, उन दोनों को कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके घर से जब वो निकले थे, उस ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ही उनका घर है, जहाँ से वो निकले थे, वॉक कर रहे थे, तो उन लोगों को कुछ 4 अज्ञात लोगों के द्वारा उठा लिया गया। उन लोगों को उठा के बाजबरन रोक लिया गया और उनसे पूछताछ की गई और उनको बोला गया कि आप 50,000 रुपया हम लोग को दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और उन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि हम लोग आप शराब चेकिंग कर रहे हैं और आप लोग इसमें पकड़ाए हैं। इस तरह का घटना घटने के बाद उन लोगों को लगातार 3-4 घंटे कुछ इस तरह का अभी तक जो निकल के आया, उसमें उन लोगों को अपने साथ घुमाया गया, पूछा गया उन लोगों से, और फाइनली उन लोगों के द्वारा, ये जो दोनों लड़के हैं, इनके द्वारा अपने परिजनों को कॉल किया गया अपने ही मोबाइल से और उनको बताया गया कि हम लोग ऐसे पकड़ा गए हैं। तो उनके परिजनों के द्वारा इन लोगों को लगभग 16,000 रुपए दिए गए, जिसके बाद इन लड़कों को छोड़ा गया। उसके बाद इन लोगों के द्वारा जब ये कंप्लेन थाना पे किया गया, तो तुरंत वहां के जो थानाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया और एसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम बनी, जिसके बाद उन लड़कों से जो लड़के कंप्लेन किए, तो उनसे पूछताछ की गई और उसके साथ साथ वहां का फुटेज वगैरह देखा गया, जिसमें ये निकल के आया फाइनली कि ये जो 4 लोगों ने इन लोगों को पकड़ा था, उसमें से एक लड़का जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट में सिपाही के पद पे कार्यरत है, उसमें से एक लड़का वो आइडेंटिफाई हुआ। उसको बुला के जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जय रोग अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने अस्पताल के आईसीयू, जनरल वार्ड और मेडिसिन वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिस्तरों पर बेडशीट न होने और शौचालयों में गंदगी देख डॉक्टर सक्सेना ने अधीनस्थ अधिकारियों और सफाई एजेंसी के कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने नियमित सफाई सुनिश्चित करने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया। साथ ही मरीजों की स्थिति का जायजा लिया और अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। जो निरीक्षण किया जाता है, उसमें उसी क्रम में जो निरीक्षण आज किया गया, उसमें वार्ड में जाके देखा गया कि जो मरीज़ हैं उनको किस तरह की सुविधा पूरी मिल रही हैं या कोई कमी आ रही है, और वहाँ पर साफ़ सफाई के लिए निर्देश दिए। नर्सिंग स्टाफ को हमने निर्देश दिए कि सभी मरीज़ों को नियमित समय पर दवाई, खाना और जो मूलभूत सेवाएं हैं वो सारी उपलब्ध रहें। जी, साफ़ सफाई के लिए तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो भी मरीज़ हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं उनके लिए हमें जो अस्पताल परिसर को पूरा साफ़ स्वच्छ रखना है, तो उसके लिए निरंतर हमारा निर्देश रहता है और निरीक्षण भी रहता है। भर्ती मरीजों से तो हमारा निरंतर संवाद रहता है और उनको हम निरंतर साफ़ सफाई को लेकर भी हम कहते हैं कि अब उनके आसपास गंदगी ना करें जो उनके परिजन हैं, क्योंकि ये हमारा ही अस्पताल है। तो इस तरह के निर्देश हम समय समय पर उनको देते रहते हैं। सभी मरीजों से वैसे तो हमारे सभी जो विभाग हैं बहुत अच्छे से कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं हमारे सभी। लासलगांव के नजदीक स्थित शमशान भूमि की हालत चिंताजनक है। यहाँ का धातु शेड और जोड़ने वाला एंगल पूरी तरह से जीर्ण हो चुका है, जो किसी भी समय गिर सकता है। वॉल कंपाउंड भी ध्वस्त हो चुका है, जिससे सुरक्षा खतरे में है। वह स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुके हैं। अधिकारियों ने कहा है कि शेड को हटाकर नई व्यवस्था बनाने की कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। यह कदम शमशान भूमि में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। लासलगांव कृषि उपज बाजार समिति में लाल प्याज की कीमतें किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। औसतन 1,100 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही कीमतें उत्पादन लागत से कम है।
जिससे किसानों को नुकसान सहकर प्याज बेचना पड़ रहा है। देश और विदेश में मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होने के कारण बाजार पर दबाव बना हुआ है। लासलगांव बाजार समिति में प्रतिदिन लगभग 25,000 कुंटल प्याज का लेन देन होता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि निर्यात में तेजी और मांग बढ़ने से ही कीमतों में सुधार संभव है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के रायबाग तहसील के चिचली गांव में श्री माइका देवी का भव्य मेला चल रहा है। लाखों श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से दर्शन के लिए पहुंचे हैं। महाराष्ट्र से आए एक दंपति ने 15 वर्षों से देवी के दर्शन का सिलसिला निभा रहा है। वहीं दंपति की पत्नी को सांस लेने में तकलीफ थी और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। पति ने अपनी पत्नी के लिए अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नाक में लगाई और देवी के दर्शन किए। इस अनोखे श्रद्धा उत्सव ने मेले में सभी का ध्यान खींच लिया। डॉक्टर रेफर ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಿಟ್ಲಕ್ಕೆ ತುಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹೇಗೆ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।